सामने वाली पीक पे हमें जाना है। पिछले 3 घंटे से नॉन स्टॉप हम रनिंग कर रहे हैं पहाड़ों में। नहीं नहीं लिटरली। वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग केदार कांटा। ये हमारे गाइड हैं। नाम क्या है आपका? जयपाल भैया हमें ट्रैक करवा रहे हैं यहाँ पे। ये हमने केदार कांटा में इनको अपना गाइड अपनाया है। और ये हमारे आयुष भाई और ये प्रधान जी। इससे 10 मिनट पहले मैं गिव अप दे चुका था कि मैं नहीं कर सकता, पर ये आयुष भाई और एक दोस्त और शीशराम भी और गाइड भी ने सपोर्ट करा कि नहीं तू कर सकता है तो कर सकते हैं। अरे तू कर सकता है बिल्कुल। तो इन्होंने सारा मेरा लगेज उठा लिया है और मेरे को लगेज उठाने नहीं दिया है, बोला तू कर सकता है। नहीं मुझे पता है ना, मैं यूं जा रहा पीछे, मैं कहा यार गिरना तो। इन्होंने ग्लूकोज का पानी नहीं, मेरे को ग्लूकोज का पाउडर खिलाया पूरा जरा से पानी के साथ। और ये प्रधान जी हमारे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा साथ दिया। आजा। बिल्कुल सर, हिलता डुलता चलूँगा पर आज चलूँगा। बीच में स्टार्टिंग एकदम बिल्कुल खड़ा ट्रैक था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। अब बाकी हमने आते आते लोगों से पूछा था ट्रैक कैसा है, उन्होंने बताया कि नॉर्मल आपको ऐसे ही चढ़ना है, इसमें चढ़ जाएंगे हम। ठीक है ना, हमारे पास पावर बैंक है ना कुछ है, फ़ोन भी बैकअप नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, हालत बिल्कुल डाउन। बाकी 5 बंदे हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। रास्ता कुछ ऐसा है। ये हमारे शीशराम भाई, हाथ दिखाओ। इन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट करा है, धक्का लेके हम ऊपर लेके आए, धक्का देके बोला तुम कर सकते हो, अभी खुद बैठ गए ये, कोई बात नहीं। और सबसे खतरनाक हमारे साथ बंदा है ये, यकीन नहीं करोगे ये बंदा फास्ट पे है, ट्रिप पे सबसे आगे आगे चल रहे हैं। चलो बाकी की नवरात्रों में माता रानी ने सबसे शक्ति दिया मुझे। छोटी सी कैंटीन दिखी है यहाँ पे कोई नहीं है पहाड़ों में, कोई भी नहीं है यहाँ पे। पहाड़ों में इस टाइप से कैंटीन होती है। ये देखिए देसी चूल्हा, पहली बार इतना बड़ा चूल्हा देख रहा हूँ मैं। इट्स अ पहाड़ी कैंटीन। ठीक है, रास्ता बहुत टफ है, जितना सोच के चले थे उससे कहीं गुना टफ है, बट उत्तराखंडी है, करके दिखाएंगे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्रधान जी आप। आयुष भैया आप आजा फोटो खिंचाएंगे। इंट्रोडक्शन दो अपना आपको। माय नेम इज आयुष धीमान। आगे एंड आई दिखा सुसु भैया आप बताइए तो दिखा परवीन। आपको कैसा लग रहा है? दूसरा जैसा लग रहा है तो धीरे मेरा नाम है आयुष धीमान। हाँ। और मैं कौन हूँ? साकाल। बिल्कुल भयंकर ही ट्रैक चल रहा है, खड़ी चढ़ाई। देखिए पीछे आ रहे हैं हमारे दोस्त, 1 2। केदार कांटा की आधी रास्ते में आ चुके हैं। और ये देखिए आप व्यू, ये देखिए आप व्यू ले रहा हूँ। फ़ोन में इतना बढ़िया कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट जो रियल में ये व्यू है बहुत खतरनाक है। और हमें इस पीक पे ही जाना है। साथ तो निकले था। केदार कांटा के बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम टेंट लगाएंगे और सुबह उस सामने वाली पीक पे हम जाएंगे। इस पीक पे देखते हैं क्या होता है। ये हमारे गाइड साहब, बहुत मेहनत की इन्होंने हमारे साथ। टाइम तो हम केदार कांटे के टॉप पे पहुंच चुके हैं।
और थोड़ा सा रहता है यहाँ से 1 किलोमीटर रहता होगा गाइड साहब। कितना? अरे भाई साहब 3 किलोमीटर और चलना है। चलो लोकेशन देखो, अभी उस वाले पीक पे हमने जाना है। भाई है वो देखो भागते हुए जा रहे हैं, बेचारा मुंबई से आ रखा है तब भी इसने पूरा ट्रैक करा, और वो भी बिना स्पाइक्स लगा के, सस्ते वाले स्पोर्ट्स शूज पहन के। बड़ा खतरनाक सही ट्रैक लग रहा है यार, बहुत पूरी तरह चढ़ रहे हैं। इतनी तो पहले निकल गए, मेरी बारी है चढ़ने की। दिखाते हैं आपको मैं किस तरह चढ़ता हूँ। पता नहीं कैसे हो रही है, पर हो रही है। फर्स्ट ट्रैक इतना खतरनाक, मेरा तो नीचे गिव अप देने के बाद तब भी दोस्तों ने यहाँ तक पहुँचा दिया, और बल्कि जिन लोगों ने हौसला दिया था वो बेचारे रास्ते में रुक गए, उन्होंने बोला आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सामने वाली पीक आखिरी टारगेट, और हमारी 3 दिन 2 दिन, एक दिन हमने पूरे दिन ड्राइव कराया 12 घंटे, वो भी बाइक। कल पूरा दिन ट्रैक करा, सुबह 10-11 से लेके शाम को 5-6 बजे तक, और डिनर वगैरह बना के सुबह 3:30 बजे से नॉन स्टॉप ट्रैक कर रहे हैं अब तक। 6:30 या 7 बजे के आसपास कुछ टाइम हो रहा होगा अभी। और सबसे खतरनाक चीज़ यही है कि अगर आपको सांस वगैरह की कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपना फुल चेकअप वगैरह करवा के आए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी बहुत सांस की दिक्कत हो जाती है स्पीक पे आके। और मेन चीज़, आपको चलते रहना है, बैठना नहीं है। या कहीं वेट भी करेंगे, कहीं रेस्ट करेंगे तो आपको खड़े रहना है। जहाँ आप बैठ गए आपके फुट अगर मुड़ गए तो वहीं जाम हो जाएंगे। यह हमारे गाइड साहब ने हमें बताया था। बस बाकी रात को हमें वो टॉप पे पहुंच चुका एक ग्रुप आया था, रात को हमें बोला था कि हमारे साथ चलना, और हमको लगा था उनको कवर कर देंगे आधे रास्ते में। तो कर गए हम काफ़ी हद तक। हम इनसे घंटे बाद चले थे, और वो सामने है। और दिखाते हैं आपको, बैक साइड देखिए, पूरी बर्फ, पूरी बर्फ। कोशिश पूरी, चले जा रहे हैं। एक ये भाई हमारा यानी काफ़ी इतना टाइम लेके आ रखा। आगे आगे चल रहा हूँ, पकड़ लियो। बिना स्पेक्स के चढ़ रहा है, और वो 400 रुपये वाले स्पोर्ट्स शूज़ पहन के। यहाँ एंकर 2000 के स्पोर्ट्स शूज़ प्लस स्पाइक्स लगा रखे हैं। अब भी हालत टाइट है। अभी मौसम ठंडा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब ऊपर पीक पे जाके देखते हैं कि क्या होता है। इधर कम है बर्फ। ये ऊपर पीक पे जाना है, वहाँ कुछ घंटा ही नहीं है, और पीछे का व्यू देखने के लिए जाना है। ये हमारे गाइड साहब है, आगे वाले जो बोरा बन के आए, और पीछे हमारी यंगस्टर, और ये हमारे फरीन भाई, और ये इनके नज़ारे। ये है तो तुम देख पा रहे हो, वरना ये नज़ारे तुम्हारे नसीब में नहीं थे। सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके, बहुत रिलैक्स। थोड़ी सी राहत मिली हमें चलने में। अब तक ठंड में वरना कुल्फी जम गई थी। सूरज निकलते ही हवा थोड़ी गर्म हो गई, वरना तो ठंडी हवा ऐसा मुँह पे थपड़ियाँ मार रही थी। शाबाश में बस कैमरे में क्लैरिटी नहीं हो रही है, बट जो रियल में फील कर रहे हैं ना, बहुत एपिक चीज़ है। पहाड़ पूरे सुनहरे से दिख रहे हैं, एपिक चीज़ बिल्कुल। फास्ट खोले अब।
स्लाइड करके उतरना है हमें। भयंकर ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ट्रैक मान लो ऐसे लेट ही जाने का। ये देखिए पूरा स्लिप हो गया, सबके सब जा रहे हैं, आगे कुछ नहीं पता, डेड एंड है। खतरनाक सा ही सीन हो रहा है। देखते हैं और क्या क्या होता है आगे। बड़ा खतरनाक सा ही सीन, खतरनाक सा ही ट्रिप। कुछ पता नहीं कैसे उतरेंगे कैसे नहीं उतरेंगे। आगे तो ऐसा लग रहा है खाई है, जूते रुक नहीं रहे हैं। ये देखो जूतों में स्पाइक्स बांध रखे हैं तो जाके तो उतर पा रहे हैं। सबसे टफ है वाली साइड, वाली पगडंडी बिल्कुल स्लिप हो सकती है, बहुत रिस्की है। यहाँ पे हम वीडियो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि खुद को अपने वीडियो को नापकोटे प्यार से उतारें। बहुत प्यार से उतरना है हमको नीचे, बहुत नीचे जाना है अभी हमने, बहुत नीचे। यो इतना तगड़ा स्लाइड यहाँ से होते हुए चढ़ना तो बहुत आसान था, उतरना उतना ही मुश्किल पड़ रहा है। ये हमारे फग्गू भाई अभी लेटते हुए आए हैं वीडियो से, वो देखिए वो शीशा मारा है फिसलता हुआ। मज़ेदार भी है ये चीज़ और थोड़ी रिस्की भी, बिल्कुल सा हेवन, जन्नत। बट बहुत रिस्की, जूते बहुत स्लिप हो रहे हैं, बहुत सब। मैंने तो रिस्क लिया, मैंने कोई स्लाइड नहीं। चढ़ना आसान था, उतरना उससे ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। बट एक बार आप सब लोग भी ट्राई करें केदारकंठा ट्रैक। हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं नीचे और टॉप। तीसरा भैया आते हुए हो गया। क्या करना है? दूसरे रास्ते से उतर रहे हैं, दूसरे रास्ते से। टॉप व्यू देखिए, एपिक व्यू है, इसमें मज़ा आ गया। मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट ट्रैक इतना ख़तरनाक कैसे चढ़ा मैं और कैसे उतर गया। हिम्मत नहीं थी बिल्कुल चढ़ने की भी, बेस कैंप तक पहुंचने की हिम्मत नहीं थी। अपने भी यकीन नहीं हो रहा, पूरा ऊपर तक ट्रैक मार दिया। मेन केदारकंठा को टॉप टच कर लिया सुबह उठ के और रिटर्न भी मार दिया। और ये चल रही है अपनी गैंग, एक के पीछे एक गाड़ी लगा रखी है।